नमस्कार साथियों, मैं बीएम यादव। आज हिंदी व्याकरण के हम समास देखेंगे। ये समास जो है वो अस धातु यानी अस धातु में सम उपसर्ग लगाने से समास बनता है। ठीक है, अब हम समास को पढ़ेंगे तो समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास प्रायः कितने 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। पहला समास इसमें देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास पढ़ेंगे कि जिस समास में पूर्व पद यानी पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहला पद, और उत्तर पद यानी उत्तर पद मतलब दूसरा पद, दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम इसकी पहचान दो प्रकार से हम कर सकते हैं कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक यानी जो योजक ये आप देख रहे हैं डैश चिन्ह का लोप होता है यानी प्रयोग होता है। और दूसरी इसकी पहचान क्या है, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण है कि माता पिता। अब यहाँ बीच में क्या है, डैश है ना, तो माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत यानी इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा या बहुत, हमने अभी जैसे पीछे बताया था, या न्यूनाधिक, न्यून या अधिक। इसमें अपना दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पढ़ेंगे कि जिस समास में पूर्व पद यानी पूर्व पद जो पहले वाला पद है वो कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे हम देखेंगे कि नौ रत्न, नौ यानी 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रि यानी त्रि मतलब 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन माने लिखा है, सतमंजिल 7 मंजिलों का समूह, यानी पहला जो अक्षर होता है उसका संख्यावाचक होता है। आइए अब पढ़ते हैं हम कर्मधारय। क्या है इसमें, कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद यानी उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, हम पहचानेंगे कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, काली मिर्च, यानी जो मिर्च की विशेषता क्या है, काली है वो, तो काली है जो, वो क्या है, मिर्च। नील कमल, यानी जो कमल है वो कैसा है, नीला है, यानी कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है, तो नीला है जो कमल। पीतांबर, यानी पीत मतलब पीला, पीला है जो क्या है, यानी अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। देखते हैं चौथा आपका समास है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव कहलाता है। जिसमें आगे उपसर्ग लगा होता है वो क्या, अव्ययीभाव कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। अब दिन के आगे उपसर्ग हमारा क्या है, प्रति है, उसमें उपसर्ग की बात करिए ना, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव कहलाता है। यथा समय, समय के अनुसार। अब एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ पर रात और रात आपको मिल जाए, यानी उसमें क्या था, अपने में द्वंद्व समास में क्या था कि बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग था। लेकिन एक आप चीज नोट की होगी आपने वहाँ पे कि यहाँ अगर माता है तो माता का अपोजिट यहाँ क्या, यहाँ माता पिता था, लेकिन एक ही शब्द बार बार आई। यहाँ पे क्या है, रात के बाद फिर रात ही है, यहाँ दिन के बाद दिन ही है।
तो यहाँ इस योजक चिन्ह को देख के आप कन्फ्यूजन में मत हो जाना। तो यहाँ आप देख लेना कि रात के बाद यहाँ क्या है, रात ही है, और दिन के बाद यहाँ दिन ही है, या रात दिन होता तो हो जाता द्वंद्व समास। ठीक है, रात और रात है तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। पांचवा जो आपका है वो क्या है, बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं दशानन, 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण। अब इसमें क्या है, नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश यहाँ जी। चौथा आपका है गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। छठवां हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का अगर हम संधि विच्छेद करें, तत् धन पुरुष, यानी तत् का अर्थ होता है उसका, क्या होता है, उसका, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो इसका क्या हो गया कि उसका आदमी। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब हम एक एक करके सभी तत्पुरुष के प्रकारों को हम समझेंगे। तो इधर हम देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म में क्या होता है कि को का लोप होता है इसमें। जैसे कि आपका है कि मतदाता, मत को देने वाला, तो इसमें क्या है को, यानी जो कर्म का जो चिन्ह है वो क्या होता है को। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण, करण से के द्वारा। ठीक है, तो गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। अब आ जाइए क्या है आपका करण तत्पुरुष, जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से यहाँ पे जो करण कारक का लोप हो रहा है क्या है, से है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। अब हम ये थोड़ी नहीं कह देंगे गुणों को हीन, यानी गुणों से हीन है। नेक्स्ट है आपका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान है, ये क्या लिखा है यहाँ, संप्रदान है। ठीक है, अपादान नहीं हो। संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो तो संप्रदान की पहचान क्या होती है, के लिए। तो हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ जो के लिए है वो क्या है हमारा, संप्रदान। नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। धनहीन, धन से हीन, क्या, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। समझे। आपका पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। आपने संबंध कारक का क्या चिन्ह कौन से होते हैं, का की के होते हैं। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे पहला आपका है क्या, नीति निपुण, नीति में निपुण, यानी जो अधिकरण का जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, मैं पेपर होता है ना, तो यहाँ क्या है, मैं, यानी नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ अधिकरण आ रहा है, अधिकरण आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े के लिए थोड़ी नहीं होगा, घोड़े पर सवार। तो ये इस प्रकार से आपके समास हो गए।